ओके, नाउ से दिस थिंग कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, हमने बात की थी रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, और हम आ चुके थे कहाँ तक? रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ द लीनियर प्लांटेशंस। हमने लीनियर प्लांटेशंस को एंड कर दिया था। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द इरिगेटेड फॉरेस्ट। के इरिगेटेड फॉरेस्ट हमारे पास क्या होते हैं? ज़रा एक दफ़ा आप लीनियर प्लांटेशंस की पिक्चर आप देखो कि देखो, आपको याद है कि लीनियर प्लांटेशंस कुछ इस तरीके से हम किया करते थे। ठीक है, और एक बाउंड्री बनाया करते थे लीनियर प्लांटेशंस के अंदर। ठीक है, आपको याद है कि हम क्या करते थे कि लीनियर प्लांटेशंस के अंदर वी यूज टू मेक द बाउंड्रीज, राइट? ठीक है, एक बाउंड्री के अंदर एक लीनियर वे के अंदर हम क्या करते थे, इन प्लांट्स को लगाया करते थे। और इनका मेन मकसद क्या हुआ करता था कि आपने अच्छा ट्रांसपोर्ट रूट्स के अलोंग आपने लगाना है, आपने अलोंग द वाटर वेव्स आपने इनको प्लांट करना है, आपने फॉर्म लैंड्स के ऊपर इनको प्लांट करना है। लेकिन जो आपके पास दूसरे टाइप के आपके पास जो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट है वो एग्जैक्टली क्या है? देखो, सेकंड टाइप जो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट की है दैट इज इरिगेटेड फॉरेस्ट। ठीक है, अब इरिगेटेड फॉरेस्ट के अंदर अब आप जरा देखो एक दफा, देखो ये एक लीनियर वे के अंदर लगे हुए तो हैं, लेकिन अगेन आपके पास डिफरेंट टाइप्स के आपके पास लगे हुए होते हैं और इनकी थोड़ी सी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन ये अगेन किस चीज़ के लिए नहीं लगाई जाती? ये बाउंड्रीज वगैरह के लिए नहीं लगाए जाते। ठीक है, ना उससे दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज़ है, इनको लगाया कहाँ पे जाता है? तो ज़रा आप ज़रा ये वाली बात देखो। देखो, इरिगेटेड प्लांटेशन आपके पास लोगों की तरफ से लगाई जाती है, तो अगेन आपके पास क्या होंगे? प्रोटेक्शन फॉरेस्ट होंगे ये। देन कौन से एरियाज में लगाया जाता है? ड्राई एरियाज के अंदर। अब ये ड्राई एरियाज एग्जैक्टली आपके पास कौन से हैं? जो एरिड और सेमी एरिड, ये वाली बात जो है ना, एरिड और सेमी एरिड की हम अपने क्लाइमेट के चैप्टर के अंदर करेंगे। ठीक है, कि आपके पास एरिड और सेमी एरिड का मतलब क्या है। जस्ट अभी आप ये बात याद रखो कि अगेन इनको कौन से एरियाज के ऊपर लगाया जाता है? ड्राई एरियाज के ऊपर। अब ये ड्राई एरियाज में किस जगह के ऊपर? जरा देखो, जो रिवर्स और कैनाल्स के अलोंग लगाए जाएंगे। अब रिवर्स और कैनाल्स के अलोंग कैसे क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये वो प्लांटेशन है, ये वो ट्रीज हैं जिनको आपने वाटर खुद प्रोवाइड करना है। इनको इसी वजह से हम क्या कहते हैं? इरिगेटेड फॉरेस्ट कहते हैं। इरिगेटेड फॉरेस्ट का मतलब क्या है? कि यू हैव टू प्रोवाइड देम द इरिगेशन सिस्टम। आपने इन फॉरेस्ट को क्या प्रोवाइड करना है? इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड करना है। अब इरिगेशन सिस्टम क्या होता है? दैट इज द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ द वाटर बाय द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सो इट इज द artificial supply of water, artificial supply of water, artificial supply of water by human beings। ठीक है, सो ह्यूमंस की तरफ से आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर दिया जाता है किन चीज को? किनको? इरिगेटेड फॉरेस्ट को। रिमेंबर दिस थिंग कि ये वाले जो फॉरेस्ट है ये आपके पास खुद ब खुद या फिर नेचर की जो रेनफॉल है उस वाटर के ऊपर ग्रो नहीं करते। इनको इसी वजह से कहाँ पे लगाया जाता है? दे आर एक्चुअली बीइंग मेड या फिर दे आर एक्चुअली बीइंग प्लांटेड अलोंग साइड द रिवर्स या कैनाल्स के, ताकि अगेन जो वाटर है उनके पास पहुंचता रहे। नाउ से दिस थिंग, अनलाइक द नेचुरल फॉरेस्ट, अनलाइक द नेचुरल फॉरेस्ट, जो नेचुरल फॉरेस्ट अगेन कौन लगाती है? नेचर ने लगाए हुए हैं, या फिर अगेन नेचुरली वो बिल्ड हुए हैं, नेचुरली वो आपके पास प्लांटेड है। लेकिन जो इरिगेटेड फॉरेस्ट है ये आपके पास ह्यूमंस आपके पास क्या करते हैं? इनको वाटर सप्लाई करते हैं और ह्यूमंस इनको प्लांट करते हैं। रिमेंबर दिस थिंग कि जो नेचर के फॉरेस्ट हैं वो अगेन इंटायरली किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? कभी अमेजोन के फॉरेस्ट के अंदर जाके किसी ने वाटर नहीं दिया, ऑफ कोर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगेन वो नेचर ने प्लांट किए हुए हैं। सो देयरफॉर अगेन क्या चीज़ है कि इरिगेटेड फॉरेस्ट वो आपके पास फॉरेस्ट है जिनको आप वाटर सप्लाई करते हो और ये ह्यूमंस करते हैं। ठीक है, इनको अगर जो पानी देना है इन फॉरेस्ट को वो अगेन किन्होंने देना है? ह्यूमंस ने देना है। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, इनके की फीचर्स क्या होते हैं? जरा देखो एक दफा पिक्चर आप जरा देख लो इनकी, कि इस तरह के हमारे पास इरिगेटेड फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, अब आपके पास की फीचर्स क्या हैं? जरा देखो, देखो की फीचर्स ये हैं कि इन फॉरेस्ट को रेगुलरली और एक स्ट्रेट लाइन पैटर्न के अंदर लगाया जाता है इक्वल डिस्टेंस के अंदर। देखो यही बात हमने की थी कि यही की फीचर्स हैं किसके? प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। ठीक है, देन इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है ब्लॉक्स के अंदर। ऑर्गेनाइज ब्लॉक्स के अंदर कैसे किया जाता है कि इन ट्रीज को ऐसे ब्लॉक्स के अंदर आइडेंटिफाई किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, मैं आपको ये दिखाता हूँ, जरा देखो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी आपके पास एक एरिया है, लेट्स सी आपने इस एरिया के अंदर क्या चीज़ करनी थी? इरिगेटेड फॉरेस्ट लगाने थे। ठीक है, अब इन इरिगेटेड एरियाज के साथ इसका मतलब यह है कि इसके साथ आसपास कोई ना कोई कनाल या फिर कोई ना कोई आपके पास रिवर लाजमी चल रहा होगा इस एरिया के साथ, तभी यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो? इरिगेटेड फॉरेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास इरिगेटेड फॉरेस्ट के अंदर एग्जैक्टली आपके पास है क्या? देखो, ब्लॉक्स आपके पास बने होते हैं। ठीक है,
इन ब्लॉक्स के अंदर आपके पास डिफरेंट स्पीशीज की टाइप्स आपके पास होती हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं, इनको ब्लॉक्स में लगाया जाता है। कैसे कि अब यहाँ पे अगेन हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज लगा सकते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज लगा सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट और यहाँ पे डिफरेंट। सो इनको किस चीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है? ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सो नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास एग्जैक्टली क्या चीज़ है? दे आर एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड इन द ब्लॉक्स एंड ट्रीज आर ऑफन ग्रोन इन द ब्लॉक्स। और हर ब्लॉक के अंदर क्या चीज़ होगी? एक स्पेशल ट्री की स्पीशी होगी, ठीक है। सो हर ब्लॉक के पहले इसको ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है एरिया को, फिर एरिया के अंदर आपके पास डिफरेंट स्पीशीज आप लगा सकते हो। देन एक और चीज भी होती है इरिगेटेड प्लांटेशन के अंदर, अगर आपने इस एक ब्लॉक के ऊपर डिफॉरेस्टेशन की, मतलब क्या चीज है? इस एरिया को आपने यहां से आपने ट्रीज को क्या किया? कट किया, ठीक है। अगर आप यहां से ट्रीज को कट करते हो तो इसी की जगह के ऊपर आपके पास क्या लगाए जाते हैं कि न्यू वंस आपको इमीडिएटली आप क्या कर देते हो? न्यू वंस दोबारा लगा देते हो इसी जगह के ऊपर। सो इस ब्लॉक के ऊपर जैसे ही आपने ट्रीज को कट किया, उसी टाइम के ऊपर आप नए ट्रीज लगा देते हो। सो देयरफॉर रीप्लांटिंग होती है किस चीज के अंदर? इरिगेटेड फॉरेस्ट के अंदर। रीप्लांटिंग का मतलब क्या है? कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री है। कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री का, और सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री का क्या मतलब है? कि आपके पास वो ट्रीज जो आज मौजूद हैं, नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो ट्रीज मौजूद हों। सो अगेन क्या चीज़ है? जरा एक दफ़ा जरा क्विकली हम रिवाइज करते हैं कि आपके पास क्या चीज़ है कि इरिगेटेड फॉरेस्ट के अंदर प्लांटेड लेआउट होता है, देन आपके पास ऑर्गेनाइज होते हैं ब्लॉक्स के अंदर, इनके ऊपर रीप्लांटिंग होती है या सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री होती है कि अगर एक ब्लॉक के अंदर ट्री को कट किया गया है तो उसी ब्लॉक में दोबारा फौरन से क्या कर दिया जाता है? नए ट्रीज को लगा दिया जाता है, ठीक है। सो देयरफॉर आपके पास क्या चीज़ है? रीप्लांटिंग आपके पास जल्दी से हो जाती है, ठीक है। देन मेन स्पीशीज आपके पास क्या चीज़ होती है? द मोस्ट कॉमन ट्रीज जो आपके पास है, इनका नाम क्या है? शीशम, बाबुल एंड यूकलिप्टस, ठीक है। कौन से वाले ट्रीज आपके पास है? मेन स्पीशीज कौन से? शीशम, बाबुल एंड यूकलिप्टस, ठीक है। अच्छा अहमद, आपने अभी ज्वाइन किया, जल्दी से जरा ये वाली बात जरा सुन लो, देख लो कि हमने इरिगेटेड फॉरेस्ट को स्टार्ट किया। इरिगेटेड फॉरेस्ट हमारे पास टाइप ऑफ कौन से वाले फॉरेस्ट होते हैं? प्रोटेक्शन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। सो अगेन ये हमारे पास वो वाले जो अगेन ह्यूमन मेड है, ठीक है। सो देयरफॉर याद रखो कि अगेन आपके पास क्या चीज़ है? इरिगेटेड फॉरेस्ट कौन सी वाली टाइप है? ह्यूमन मेड की, ठीक है। और इसकी पहली हम टाइप पढ़ के आ चुके हैं, वो कौन सी वाली थी? लीनियर थी, जो हमने कल पढ़ी थी। ना उससे दिस थिंग, इरिगेटेड फॉरेस्ट क्या होती है? जिसमें आप इरिगेशन प्रोवाइड करते हो। इरिगेशन क्या है? आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर बाय द ह्यूमंस। कि इन ट्रीज को आपके पास नेचर सप्लाई नहीं कर रही, रेनफॉल होती है लेकिन इनके लिए रेनफॉल इनफ नहीं है, ठीक है। या फिर पाकिस्तान की जो रेनफॉल है वो अगेन उसके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते। सो देयरफॉर इन ट्रीज को आप क्या करते हो? ह्यूमंस खुद क्या देते हैं? वाटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, अब क्या चीज़ है कि इरिगेटेड फॉरेस्ट आर ग्रोन बाय द पीपल इन द ड्राई एरियाज। और कौन से ड्राई एरियाज के ऊपर? नियर द रिवर्स एंड नियर द कैनाल्स, ठीक है। देन अनलाइक द नेचुरल फॉरेस्ट दे डिपेंड इंटायरली किस चीज़ के ऊपर? ऑन द वाटर सप्लाई जो कि ह्यूमंस प्रोवाइड करते हैं। और इनके की फीचर्स क्या हैं कि एक ये जो आपके पास इनको प्लांट किया जाता है रेगुलरली, रेगुलर आपके पास रेगुलर शेप के अंदर प्लांटेड होते हैं, देन आपके पास स्ट्रेट लाइन पैटर्न में होते हैं और इक्वल डिस्टेंस होते हैं, जैसे हमने बात की थी कि अगेन हमारे पास जो मैन मेड ट्रीज होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, ठीक है। देन ऑर्गेनाइज्ड इन ब्लॉक्स, इनको ब्लॉक्स के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। मतलब अगर आपके पास ये ग्रीन वाला एक एरिया है प्रॉपर पूरा, ठीक है, तो अगेन आप क्या करते हो कि अगेन आप इनके ब्लॉक्स बना लेते हो, ठीक है। और हर ब्लॉक के अंदर एक डिफरेंट स्पीशी ऑफ ट्रीज आप क्या कर सकते हो? प्लांट कर सकते हो। सो डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशी, डिफरेंट स्पीशी ऑफ ट्रीज आप क्या कर सकते हो? प्लांट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने बाबुल प्लांट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने शीशम प्लांट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी आपने शीशम प्लांट कर दिया, यहाँ पे आपने यूकलिप्टस प्लांट कर दिया। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग, हर ब्लॉक के अंदर आप डिफरेंट स्पीशीज को क्या कर सकते हो? प्लांट कर सकते हो। ना उससे दिस थिंग, अब अगेन एक और चीज़ क्या है हमारे पास कि इसके अंदर होता ही है कि रीप्लांटिंग होती है। जो इरिगेटेड फॉरेस्ट है उनके अंदर क्या होती है? रीप्लांटिंग होती है। रीप्लांटिंग का मतलब क्या है कि जब एक ब्लॉक के अंदर से क्या चीज़ की जाती है? आपके पास ट्रीज को कट किया जाता है किसी भी पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए या फिर अगेन लोकल यूज़ के लिए, तो फौरन उस जगह के ऊपर क्या लगाए जाते हैं? न्यू ट्रीज लगाए जाते हैं। तो देयरफॉर कौन सी फॉरेस्ट्री हमारे पास होती है? प्रैक्टिस की जाती है सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री। नाउ सी दिस थिंग, मेन स्पीशीज आपके पास कौन से हैं? पहले है शीशम, नंबर सेकंड आपके पास है बाबुल, नंबर थर्ड आपके पास है यूकलिप्टस, ठीक है। सो दीज थ्री आर द मेन कॉमन स्पीशीज किसके अंदर? इरिगेटेड फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, लेट्स टॉक अबाउट द एरियाज जो इरिगेटेड फॉरेस्ट के अंदर है। देखो,
द मेन एरियाज जो मेजर इरिगेटेड फॉरेस्ट के जो एरियाज हैं वो सबसे पहले आपके पास है छांगा मांगा, दूसरा है चीचावतनी, तीसरा है खानेवाल, नंबर फोर्थ इज थल या बहावलपुर में, और नंबर फिफ्थ गुड्डू, सखर और हैदराबाद के अंदर। तो ज़रा देखो आप, एक ज़रा ये वाली बात ज़रा गौर से सुनना। अच्छा, ये आपके पास जो छांगा मांगा है दैट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट फेमस। क्यों? आपको याद है कि मैंने ये कल बात बताई थी कि जो छांगा मांगा है ये किसने प्लांट किया था? ब्रिटिश के टाइम के ऊपर ये प्लांट हुए थे। ये जो छांगा मांगा की जो फॉरेस्ट है दे वर बीइंग प्लांटेड बाय द ब्रिटिश। क्यों उन्होंने प्लांट किया था? ये जस्ट एक कॉमन कॉमन नॉलेज के लिए, ये ज्योग्राफी के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ऑलराइट। लेकिन जस्ट फॉर द फन पर्पसेस या फिर अगेन थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि अगेन क्या चीज़ है कि यार ये ब्रिटिश ने प्लांट किए थे। और ब्रिटिश ने अगेन क्या चीज़ की थी? 1844 के टाइम के ऊपर उन्होंने ये प्लांट किए थे, और किस चीज़ के लिए थे? ताकि अपनी ट्रेन्स को वो क्या कर सकें, ट्रेन्स के लिए फ्यूल इकट्ठा कर सकें। सो देयरफॉर दे एक्चुअली मेड द छांगा मांगा का फॉरेस्ट। So Changamanga, Chichavatni, Khanewal, Thal, and Guddu and Sakhar and Hyderabad. All right. So these are the major irrigated forest के areas जो पाकिस्तान के अंदर हैं. ठीक है. Now see this thing. Why do we need to irrigate these forests? Next हमारे पास क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत क्या है कि आपने इन फॉरेस्ट को इरीगेट करना है? कि अगेन आप फॉरेस्ट को ऐसे भी तो छोड़ सकते हो, आपने क्यों इनको वाटर सप्लाई करना है? इरीगेट का मतलब क्या चीज़ होती है? ज़रा देखो, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। वाई डू वी नीड टू इरीगेट दिस फॉरेस्ट? इरीगेट करने की ज़रूरत क्या है? मतलब ह्यूमंस वाटर क्यों सप्लाई करें? सो ह्यूमंस वाटर सप्लाई क्यों कर रहे हैं? सो ह्यूमंस वाटर सप्लाई एग्जैक्टली क्यों कर रहे हैं? नाउ से दिस थिंग। सो देयरफॉर हमारे पास दैट व्हाई ह्यूमंस आर एक्चुअली सप्लाइंग द वाटर। Is there like connectivity issue or something like that? Wait, just a second, everyone. Just wait. ओके, ऑलराइट एवरीवन, नाउ से दिस थिंग। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात क्या करते हैं सर? देखो, अब आपको ज़रूरत क्या है कि अगेन आपने इन फॉरेस्ट या इन ट्रीज़ को एग्जैक्टली क्या चीज़ करनी है? आपने इरीगेट करना है। इरीगेट करने का मतलब क्या है कि अगेन क्यों ज़रूरत है कि ह्यूमंस इनको वाटर सप्लाई करें? ठीक है। सो देयरफॉर अगेन इसकी रीजंस हमारे पास क्या हैं? सबसे पहले हाई इवेपोरेशन। कि पाकिस्तान के जो मोस्टली एरियाज़ हैं वो अगेन क्या है, या हॉट हैं या अगेन बहुत ज़्यादा क्या है, ड्राई हैं। ठीक है। जिसकी वजह से इवेपो ट्रांसपायरेशन होती है। अब ज़रा देखना इवेपो ट्रांसपायरेशन क्या होती है, ज़रा देखना। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो आपके पास टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा, आपके पास अक्सर जो मेन एरियाज़ जो ड्राई एरियाज़ है या जो हॉट एरियाज़ हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। सो देयरफॉर इवेपो ट्रांसपायरेशन किसको कहते हैं? देखो, ये आपके पास फॉर एग्जांपल लेट्स सी एक प्लांट की हम पिक्चर बना लेते हैं। ठीक है। सो लेट्स सी ये आपके पास स्टेम्स लगी हुई हैं। ठीक है। और इन स्टेम्स के ऊपर आगे आपके पास लीव्स लगे हुए हैं। ठीक है। अब नाउ अब आपके पास इवेपो ट्रांसपायरेशन क्या होती है? ज़रा देखना एवरीवन, कि इवेपो ट्रांसपायरेशन ये है कि अब होता ये है कि आपके पास ये सन आपके पास ऊपर है। ठीक है। अब नाउ से दिस थिंग, अब वाटर जो है, अब सन एग्जैक्टली सनलाइट पड़ती है किस चीज़ के ऊपर? प्लांट्स या ट्रीज के ऊपर। ठीक है। अब नाउ से दिस थिंग, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से इवेपोरेशन होती है किससे? रूट से नहीं, या फिर किसी वाटर वाटर की स्ट्रीम से नहीं, बल्कि आपके पास वाटर की एग्जैक्टली इवेपोरेशन हो रही है कहाँ से? फ्रॉम द प्लांट्स, फ्रॉम द लीव्स स्पेसिफिकली। सो लीव्स, स्टेम्स, इनसे आपके पास क्या होती है? इवेपोरेशन होती है। सो इस इवेपोरेशन, वो इवेपोरेशन जो प्लांट से होती है उसको हम क्या कहते हैं? इवेपो ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है। सो जरा देखना, water disappears from the soil and plants into the air very quickly, this is called evapotranspiration। तो पाकिस्तान के अंदर evapotranspiration बहुत ज़्यादा होती है। सो therefore remember this thing, क्योंकि पाकिस्तान में evapotranspiration बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से ये जो हमने ट्रीज लगाए हैं इनको इरीगेट करना बहुत लाजमी है, क्योंकि इवेपोट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर हम इनको वाटर सप्लाई नहीं करेंगे दे विल बी आउट ऑफ द वाटर सप्लाई। ठीक है। सो देयरफॉर हमें क्या करना पड़ता है? हम ह्यूमंस को क्या करना पड़ता है? खुद वाटर सप्लाई करना पड़ता है इनको। ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका जो अंडर वाटर है या फिर जो रूट से ये लोग वाटर ले रहे हैं ऑलरेडी, वो अगेन क्या होता जा रहा है?
वो तो इवेपोरेट होता जा रहा है इवेपोट्रांसपायरेशन के अंदर, ठीक है। सो देयरफॉर इनको क्या चीज़ चाहिए, दे नीड द एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ वाटर, जो कि अगेन इरिगेशन के थ्रू मिलता है। सो देयरफॉर देयर इज अ नीड टू इरिगेट दिस फॉरेस्ट, ठीक है। सो नाउ से दिस थिंग, सो फर्स्ट रीजन हमारे पास क्या है, द फर्स्ट रीजन इज इवेपोट्रांसपायरेशन, ठीक है। देन विदाउट द एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द कैनाल्स द सॉइल वुड बिकम टू ड्राई फॉर द ट्रीज टू सर्वाइव। अगर हम इनको क्या नहीं करेंगे, इरिगेट नहीं करेंगे, सो अगेन अगर हम कैनाल्स या रिवर्स से इनको वाटर सप्लाई नहीं करेंगे तो सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि व्हाई देयर इज अ नीड टू इरिगेट दिस फॉरेस्ट। Now let's talk about the second reason why there is a need to irrigate these forests, because of the unreliable rainfall. पाकिस्तान के अंदर सीजनल रेनफॉल होती है। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा जो बारिश होती है वो किस टाइम के ऊपर होती है, मूनसून के टाइम के ऊपर। कौन सा वाला टाइम है आपके पास, जुलाई से लेके अगस्त तक का जो आपके पास टाइम आता है, ठीक है। सो आपके पास एंड ऑफ द जून एंड उसके बाद अगस्त के स्टार्ट तक वो आपके पास कौन सा वाला टाइम है, दैट इज द मूनसून का टाइम। सो देयरफॉर ये मूनसून का टाइम जो है, ये सीजनल टाइम, सिर्फ इसके अंदर बारिश हो रही है, ऑल द ईयर तो बारिश नहीं होती, ठीक है। सो देयरफॉर लेकिन आपके जो ट्रीज हैं उनको तो ऑल द ईयर पानी चाहिए, राइट, ठीक है। देयरफॉर वी फेस, पाकिस्तान फेस मैनी मंथ्स ऑफ टोटल ड्राइनेस। तो पाकिस्तान के पास बाकी मंथ्स क्या रहती है, ड्राइनेस रहती है। देयरफॉर इरिगेशन चाहिए हमें, ताकि अगेन हम क्या कर सके, हम इन जो ट्रीज हैं इनको वाटर सप्लाई कर सकें ऑल द ईयर अराउंड, सो द ट्रीज नेवर गो थर्स्टी, ठीक है। Are you getting my point? So therefore, this is the unreliable rainfall, one of the reason why irrigation is needed for these irrigated forests. ठीक है? Then let's talk about the next thing, कि building the strong roots. अगर आपने ट्रीज को एग्जैक्टली क्या करना है कि वो सर्वाइव करें, इफ़ यू वांट द ट्रीज टू सर्वाइव, ठीक है, तो ट्रीज को क्या करना पड़ेगा, अपनी जो रूट्स हैं वो डीपली इन द सॉइल जानी चाहिए, ठीक है। सो अगेन अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम द इरिगेशन दैट विल इंश्योर कि जो रूट्स हैं वो अगेन इनफ मॉइस्चर गेन करें ताकि वो और ज़्यादा अर्थ के डीप चली जाए, ठीक है। दिस मेक्स द ट्री स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द हैवी विंड्स एंड लॉन्ग ड्रॉट्स ऑल्सो, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास इस बात का मतलब क्या है, ज़रा देखो। इस बात का मतलब ये है, हम बात ये कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि अगर आपके जो ट्रीज है, ठीक है, वो अच्छा ग्रो करें, या फिर हैवी विंड्स आएँ तो अगेन वो गिर ना जाएं, या फिर अगेन उनकी जो रूट्स हैं वो डीप जाएं, स्ट्रॉन्ग हो उनकी रूट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या चीज़ करनी पड़ेगी, आप इफ़ यू वांट कि इनकी रूट्स आपके पास डीप इन द अर्थ जाएं और अगेन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड करें सॉइल के ऊपर, सो व्हाट डू यू हैव टू डू, व्हाट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रोवाइड देम विद इरिगेटेड वाटर, ठीक है। आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, इरिगेटेड वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि एग्जैक्टली क्या चीज़ हो सके, ताकि ये ट्रीज जो हैं ये आपके पास ग्रो कर सकें। इफ़ दीज ट्रीज आर नॉट गोइंग टू मेक देयर रूट्स स्ट्रॉन्ग, अगर इनकी रूट्स डीप नहीं होंगी तो अगेन क्या चीज़ होगी, हल्की सी विंड चलेगी और ये गिर जाएंगे, ठीक है। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन आपको क्या चीज़ चाहिए, व्हाट डू यू नीड, यू नीड द इरिगेटेड वाटर, ठीक है, ताकि अगेन इनकी रूट्स जो हैं वो अगेन क्या जा सकें, डीप इन द सॉइल जा सके, डीप इन द आपके पास ज़मीन के अंदर तक जा सकें, ताकि ये एक मजबूत तरीके से खड़े हो सके, ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, बिल्डिंग द स्ट्रॉन्ग रूट्स। देयरफॉर इन ऑर्डर फॉर देम टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग रूट्स, व्हाट डू यू नीड, यू नीड द इरिगेटेड वाटर। और ये इरिगेटेड वाटर का मतलब क्या है, कि ह्यूमन सप्लाई करें। कौन सप्लाई कर रहा है, वाटर इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ह्यूमंस, वाटर इज बीइंग provided by the humans, ठीक है। So therefore there is a need provided by humans. So again that's why there is a need, किस चीज़ के लिए, that's why there is a need to irrigate these forests, ठीक है। Now say this thing, अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ है, देखो हमें ये अभी हमने जो बात की ना, रिमेंबर दिस थिंग, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा अक्सर कंफ्यूज हम करते हैं। देखो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, जैसे वाई वी नीड इरीगेटेड प्लांटेशंस इन पाकिस्तान, और दूसरा पहला वाला क्या था हमारे पास, वाई डू वी नीड टू इरीगेट दिस फॉरेस्ट। पहले का मतलब क्या है कि हमें इन फॉरेस्ट को इरीगेट करने की, इन फॉरेस्ट को आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर देने की ज़रूरत क्या है, ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का मतलब है। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारे पास क्या मतलब है, द सेकंड क्वेश्चन स्टेट्स कि हमें इन फॉरेस्ट की क्या ज़रूरत है, ये जो इरिगेटेड फॉरेस्ट हैं या इरिगेटेड जो प्लांटेशंस हैं इनकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास इनकी ज़रूरत हमें हमें क्या होती है। देखो इरिगेटेड प्लांटेशंस जो होते हैं ना, ये सिर्फ ट्रीज़ के लिए, सिर्फ आपके पास सिर्फ ट्रीज़ नहीं है,
बल्कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेट्स टॉक अबाउट दैट कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कैसे बेनिफिशियल है और पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के लिए कैसे बेनिफिशियल है। ठीक है, नाउ से दिस थिंग। अच्छा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वाला पॉइंट तो यार हमने ना कल बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्कस किया है। ठीक है, और वो कौन सा वाला था हमारे पास? पिछले लेक्चर के अंदर हमने बहुत अच्छा डिस्कस किया है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन देते हैं। लीनियर प्लांटेशन का भी यही पॉइंट था हमारे पास, याद है कि ये इरोजन को प्रोटेक्ट करता है, ये सिल्टेशन को देयर फोर कंट्रोल करता है। जो मड आपके पास या जो सिल्ट है जो आपके पास डैम्स और कनाल्स में इकट्ठी हो जाती है, उसको ये प्रिवेंट करता है। तो ट्रीज देन आपके पास क्या करते हैं? फ्लड कंट्रोल आप करते हैं, आपका जो फ्लड है उसको कंट्रोल करते हैं। कैसे? कि अगेन ये स्लो डाउन कर देते हैं जो फ्लो ऑफ द रिवर आ रहा होता है फ्रॉम द माउंटेन्स। देन उसके बाद क्या है? ये वाटर लॉगिंग को फाइट करते हैं। देन क्या चीज़ है? ये सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर। सो ऑल दीज पॉइंट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इट इन ऑल्सो इन द लीनियर प्लांटेशंस कि अगेन ये सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे? कि जो सॉइल को आपके पास फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स के ऊपर होल्ड करके रखते हैं सॉइल को, ताकि अगेन मड जो है वो वाटर के अंदर ना मिक्स हो जाए। देन फ्लड कंट्रोल, कि अगेन ये जो ऊपर से अगर फ्लड आ रहा है तो अगेन क्या चीज़ होगी? ये आपके पास एक इस तरह एक्ट करते हैं जैसे अगेन जो वाटर का जो फ्लो है वो अगेन डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सो देयरफॉर आपके पास जो फ्लड्स हैं, जो आपके पास आगे हाउसेस बने हुए हैं, आगे आपके पास जो विलेजेस हैं, उनमें फ्लड नहीं आता उतनी तेज़ी के साथ। देन ये वाटर लॉगिंग से भी फाइट करते हैं। कैसे? कि जो अंडरग्राउंड एक्सेस वाटर है उसको ये क्या कर लेते हैं, इनके रूट्स क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सो देयरफॉर वाटर टेबल ज़्यादा राइज नहीं करता। और कैसे? जैसे यूकलिप्टस ट्रीज जो हैं, स्पेसिफिकली कौन से वाले ट्रीज? यूकलिप्टस। ठीक है, अच्छा देन आपके पास क्या चीज़ है? सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी क्या चीज़ है? कि इनके जो आपके पास लीव्स हैं वो नीचे गिरते हैं और ये लीव्स आपके पास क्या बनते हैं? हमस बनते हैं। अब हम ये ना मिनरल रिसोर्सेज में बात करेंगे कि हमस एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है। देखो, हमस आप उस चीज़ को कहते हो, आपको पता है ना कि एग्जैक्टली जो क्रूड ऑयल है जो ज़मीन से निकाला जाता है वो कैसे बनता है? कि जो डेड बॉडीज, डेड डेड ट्रीज आपके पास हैं, जो डेड लिविंग थिंग्स हैं, वो आपके पास ज़मीन में जाते हैं अंडर प्रेशर। आपके पास एग्जैक्टली क्या चीज़ बनती है? मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद आपके पास मिनरल्स बनते हैं नीचे अर्थ के अंदर। सो देयरफॉर उसकी जो इनिशियल स्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं? हमस कहते हैं। सर कैन यू एक्सप्लेन फाइट वाटर लॉगिंग? बिल्कुल एग्जैक्टली वर्दा, कि अगेन ये वाली बात हमने कल भी डिस्कस की हुई है। सो अगेन हम इसको एक दफ़ा दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा देखो, देखो वाटर लॉगिंग एग्जैक्टली होती क्या है? देखो, वाटर लॉग फाइटिंग द वाटर लॉगिंग की हमें इरिगेटेड फॉरेस्ट की ज़रूरत क्या है? देखो वाटर लॉगिंग एग्जैक्टली क्या होती है। देखो, ये हमारे पास है, इमेजिन आप करो कि दिस इज़ द आपके पास, ये आपके पास ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये हमारे पास है ग्राउंड लेवल। ठीक है, अब आपको पता है कि अगेन ज़मीन के अंदर ऑफ कोर्स क्या चीज़ है? देयर इज़ अ वाटर। ठीक है, सो अगेन हम कह देते हैं कि हमारे पास वाटर इस जगह तक था। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास वाटर था। ठीक है, अब होता क्या है? देखो, जब ये मूनसून की बारिशें होती हैं, लेट्स सी हमारे पास, या फिर अगेन आपके पास वाटर आपके पास बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, तो अगेन ये वाटर क्या होता है? दिस वाटर इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड इनटू द सॉइल, राइट? ठीक है, अब ये वाटर कहाँ पे जाता है? ये वाटर जाता है नीचे वाली साइड के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से एग्जैक्टली क्या होता है? जो नीचे का जो वाटर टेबल है वो अगेन आपके पास क्या करता है? राइज करता है। ठीक है, और अगेन आपके पास ये वाटर इतना राइज करना स्टार्ट शुरू हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये वाटर ग्राउंड लेवल से ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल से ऊपर आ गया। अच्छा, अब लेकिन जब ये ग्राउंड लेवल से ऊपर, ये जब ऊपर आ रहा था, तो ये सिर्फ वाटर नहीं आ रहा था, बल्कि ये वाटर अपने साथ क्या लेकर आ रहा था? वाटर प्लस क्या लेकर आता है? मिनरल्स लेकर आता है। ठीक है, अच्छा यहां तक अभी तक हमने जो बात की है कि जो वाटर है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर आ जाए, जो ग्राउंड वाटर है वो ग्राउंड लेवल से अगर ऊपर आ जाए, दैट इज नोन एज वाटर लॉगिंग। इसको हम क्या कहते हैं? वाटर लॉगिंग कहते हैं। ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं? वाटर लॉगिंग। व्हाट इज, अब इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका इशू क्या है वाटर लॉगिंग का? वाटर लॉगिंग से होती है सैलिनिटी। ठीक है, सैलिनिटी आपके पास क्या चीज है? सैलिनिटी हम कहते हैं कि जब जो वाटर आपके पास है वो मिनरल्स लेकर आता है अपने साथ। जब ये ऊपर आ रहा होता है तो अपने साथ मिनरल्स लेकर आता है। लेकिन जब ये वाटर टेबल वापस नीचे जाता है ना, ये वाटर वापस जब नीचे जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स सी वाटर टेबल कम हो गया, सो देयरफॉर एग्जैक्टली क्या चीज़ है? ये वाटर अब नीचे जा रहा है। जब ये वाटर वापस नीचे जाता है तो अपने अपने साथ ये मिनरल्स जो लेकर आया था ये वापस नहीं लेकर जाता, ये इसको ऊपर ग्राउंड्स के ऊपर छोड़ जाता है। ठीक है, इनको हम कहते हैं सॉल्ट पैचेस भी हम इनको कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि जो मिनरल्स हैं ग्राउंड के ऊपर रह जाते हैं। सो देयरफॉर दीज सॉल्ट पैचेस जो आपके पास है, ये ज़मीन को ये इफेक्ट क्या करते हैं? जो आपकी सॉइल है ऊपर,
इस सॉइल को अगेन क्या बना देते हैं, इनफर्टाइल बना देते हैं, बैरन बना देते हैं, ठीक है। सो दिस सॉइल बिकम्स व्हाट, इनफर्टाइल, ठीक है। अब नाउ से दिस थिंग, अब ये जो ट्रीज की जो पॉइंट हमने कहा था कि दे एक्चुअली हेल्प्स अस टू फाइट द वाटर लॉगिंग, इस बात का मतलब क्या है जरा देखो। जैसे कि यूकलिप्टस ट्री है ना, वो करता क्या है, आपने क्या लगा दिया, आपने यहाँ पे यूकलिप्टस ट्री लगा दिया, ठीक है, आपने यूकलिप्टस ट्री आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। लेट्स सी अब होगा क्या, इनकी रूट्स जो आपके पास हैं, जो आपके पास इनकी रूट्स हैं, ये अगेन वाटर टेबल को राइज होने ही नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं वो अगेन सारे वाटर को क्या करना शुरू कर देंगे, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि ये जो यूकलिप्टस ट्री है, ये आपके पास क्या चीज़ करता है, बहुत ज़्यादा थर्स्टी होता है, बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है। देयरफॉर जो वाटर टेबल है वो आपके पास राइज नहीं करता। सो ग्राउंड वाटर से कभी भी ये पानी ऊपर नहीं आता, बल्कि ये नीचे ही रहता है। क्यों? बिकॉज अगेन जो इनकी जो रूट्स हैं, इन ट्रीज की जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती रहती हैं वाटर को, ठीक है। जिसकी वजह से एग्जैक्टली क्या चीज़ नहीं होती, ये जो वाटर है ये कभी भी ग्राउंड लेवल से ऊपर नहीं आता। यू गॉट अबाउट दिस थिंग बेटा? वेरी नाइस, ओके, ऑलराइट। सो देयरफॉर नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो, अब हमने बात की थी लास्ट थी हमारे पास सॉइल फर्टिलिटी के, सॉइल फर्टिलिटी जो आपके पास है वो इंक्रीज होती है कैसे, कि अगेन जो सॉइल के ऊपर अगेन क्या चीज़ गिरते हैं, जो डेड प्लांट्स या डेड ट्रीज, जो डेड प्लांट्स या डेड लीव्स आपके पास जो गिरते हैं, वो हमस बनाते हैं। हमस से अगेन क्या चीज़ होती है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो आपके पास क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास क्या चीज़ है, तो ये तो हमारे पास हो गया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, कि हमें क्यों चाहिए ये इरिगेटेड प्लांटेशंस, ठीक है। इरिगेटेड फॉरेस्ट एग्जैक्टली चाहिए क्यों, पहला किस चीज़ के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। अब नंबर सेकंड क्या है, क्लाइमेट चेंज के लिए आपको चाहिए। कैसे? हमने कल बात की थी, देखो सेम थिंग, कि एयर प्योरीफायर्स की तरह काम करते हैं, कि अगेन कार्बन डाइऑक्साइड अगेन आपके पास इनहेल करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज करते हैं क्या चीज़, फ्रेश ऑक्सीजन, ठीक है। नंबर सेकंड, नेचुरल कूलिंग, याद है आपको, प्लेजेंट वेदर, ठीक है, जो कूल वेदर है, ठीक है, तो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, एक प्लेजेंट वेदर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो प्लेजेंट वेदर आपको प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ के अंदर, आपके पास जो हॉट आपके पास टाइम पीरियड्स होते हैं, या फिर जो जून जुलाई के आपके पास टाइम है, उस टाइम के अंदर आपको एक प्लेजेंट वेदर, एक कूल वेदर आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सो स्कॉर्चिंग समर्स के अंदर, जो स्कॉर्चिंग समर ऑफ सिंध एंड पंजाब है, दीज फॉरेस्ट एक्चुअली प्रोवाइड द शेड एंड इंक्रीजेस द ह्यूमिडिटी, ठीक है, जिसकी वजह से जो वेदर है वो आपके पास कूल होता है या फिर कंफर्टेबल आपको फील होता है, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, अब थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, दैट इज इकोनॉमिकल एंड इंडस्ट्रियल बेनिफिट। व्हाट इज इकोनॉमिकल एंड व्हाट इज इंडस्ट्रियल बेनिफिट ऑफ द फॉरेस्ट, के टिम्बर इंडस्ट्री के लिए आपके पास यूज की जाती है। देखो याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इरिगेटेड फॉरेस्ट है ना, उसमें जो टिम्बर है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कौन से वाले फॉरेस्ट में नहीं है, ये लीनियर फॉरेस्ट के अंदर नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट इन द लीनियर फॉरेस्ट, दिस इज नॉट इन द लीनियर फॉरेस्ट, ठीक है। सो इकोनॉमिक और जो इंडस्ट्रियल बेनिफिट है वो गेन सिर्फ किस चीज़ के अंदर है, आपके पास कहाँ पे है, जो मैन मेड है वो कहाँ पे है, किस चीज़ के अंदर, आपके पास जो इरिगेटेड है, इट इज़ नॉट इन द लीनियर फॉरेस्ट, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, जो टिम्बर है फॉर इंडस्ट्री, सबसे पहला बेनिफिट क्या है, कि इट इज़ यूज्ड एज द, जो आपके पास इंडस्ट्री में टिम्बर को यूज़ किया जाता है, कैसे, कि दीज फॉरेस्ट प्रोवाइड द वुड, ताकि अगेन आपके पास क्या बनाए जा सकें, आप हाउसेस बना सको, आप फर्नीचर बना सको, जैसे कि सियालकोट के अंदर, ठीक है, जैसे कि चनियोट के अंदर, ठीक है। सो अगेन चनियोट की सबसे बड़ी मार्केट फर्नीचर मार्केट है वहाँ पे, ठीक है। सियालकोट के अंदर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है एग्जैक्टली आपके पास, जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री सबसे बड़ी आपके पास वहाँ पे है। सो देयरफॉर, या फिर जो रेलवे स्लीपर्स हैं, उनको भी किससे बनाया जाता है, उनको भी टिम्बर से बनाया जाता है, ठीक है। सो देयरफॉर अगेन आपके पास रिमेंबर दिस थिंग, या फिर जो आपके पास जो, अच्छा रेलवे स्लीपर्स किसको कहते हैं, देखो वुडन ब्लॉक्स आपने देखे होंगे, ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं, ट्रेन के ट्रैक्स जो आपके पास होते हैं, उनके अंडर आपके पास एग्जैक्टली क्या चीज़ लगी हुई होती है, देयर आर वुडन ब्लॉक्स। इनके नीचे ना एग्जैक्टली क्या चीज़ लगी होती है, वुडन ब्लॉक्स लगे हुए होते हैं नीचे वाली साइड के ऊपर। इनको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं रेलवे स्लीपर्स। क्या कहते हैं इनको, रेलवे स्लीपर्स। ये हम ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज़ के अंदर बात करेंगे कि रेलवे स्लीपर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, लेकिन इन रेलवे स्लीपर्स को किस चीज़ से बनाया जा रहा है, टिम्बर से। सो देयरफॉर अब इरिगेटेड फॉरेस्ट का फ़ायदा क्या, ज़रूरत क्या है, कि अगेन आपको टिम्बर चाहिए इंडस्ट्री के लिए। कौन सी इंडस्ट्री के लिए, हाउसेस बिल्ड करने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, या फिर रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए, ठीक है। देन एग्रीकल्चर टूल्स बनाने के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। कैसे कि जो फार्मर्स के जो एग्रीकल्चर टूल्स हैं
वो अगेन जैसे प्लोज हैं या फिर शॉवल्स आपके पास हैं, वो किस चीज़ के हैं, ठीक है, किस चीज़ के बने हुए होते हैं, वुड के बने हुए होते हैं। उनके जो हैंडल्स बने होते हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं, सारे वुड के बने होते हैं। सो एग्रीकल्चर टूल्स आप किस चीज़ के यूज़ करते हो, आप वुड से यूज़ करते हो। और ये वुड आपसे आपकी कहाँ से ऑब्टेन होती है, फ्रॉम द फॉरेस्ट। और कौन सा वाला फॉरेस्ट, कौन सा स्पेसिफाइड फॉरेस्ट, जो इरिगेटेड फॉरेस्ट है, ठीक है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट थिंग, सेविंग मनी। जब आप अपनी वुड खुद ग्रो करते हो तो पाकिस्तान को अगेन किस चीज़ के ऊपर, टिम्बर को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगेन आपने हाउसेस तो बनाने हैं, आपने अगेन फर्नीचर तो बनाना है, आपने स्लीपर्स तो बनाने हैं, तो अगेन टिम्बर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगेन पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास जो फॉरेस्ट, इरिगेटेड फॉरेस्ट हैं ऑलरेडी, या फिर जो इनके ऊपर इरिगेटेड फॉरेस्ट के ऊपर और फॉरेस्ट ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें याद है कि जो इरिगेटेड फॉरेस्ट हैं वो अगेन क्या चीज़ होती हैं, आपके पास एक अगर ट्रीज़ को एक एक ब्लॉक से अगर कट किया जा रहा है तो अगेन उसकी जगह दूसरे ट्रीज़ को फ़ौरन से प्लांट कर दिया जाता है। सो देयरफॉर पाकिस्तान के पास क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज जो है पाकिस्तान की वो सेफ होती है, तो इम्पोर्ट्स कम हो जाती हैं पाकिस्तान की, ठीक है। देन जॉब क्रिएशन भी करती है कि दीज प्लांटेशंस क्रिएट मैनी जॉब्स रूरल एरियाज़ के अंदर। कैसे कि ट्री नर्सरी से लेके फॉरेस्ट को मैनेज करने तक आपके पास क्या चीज़ होती हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। सो देयरफॉर इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल बेनिफिट है किस चीज़ का, आपके पास इरिगेटेड फॉरेस्ट का, ठीक है। देयरफॉर अगेन you need the irrigated plantations, that's why you need the irrigated plantations in Pakistan. Let's talk about the last point कि why do you need the irrigated plantations in Pakistan. डेली लाइफ रिसोर्स है, डेली लाइफ रिसोर्स भाई कैसे है कि अगेन सस्टेनेबल फायरवुड है। सस्टेनेबल फायरवुड किसको कहते हैं कि अगेन अगर आपके पास कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एग्जैक्टली क्या चीज़ नहीं है, जहाँ पे आपके पास मेन जो नेचुरल गैस है वो नहीं पहुँच पाती, ठीक है, नेचुरल गैस या फिर कोल, और आपके पास क्या चीज़, कोल। सो इस तरह की चीज़ें अगर आपके पास नहीं पहुंच पाती तो वो एग्जैक्टली फायर कैसे लगाते हैं, वो फायर कैसे लगाते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, वो सस्टेनेबल फायरवुड को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो मैनी रूरल फैमिलीज वो किस चीज़ के ऊपर रिलाई कर रही होती हैं, दे रिलाई ऑन द वुड, किस चीज़ में, फॉर कुकिंग एंड फॉर हीटिंग, ठीक है। Therefore, irrigated plantations they provide the steady supply of firewood so that people do not have to cut down the wild and natural forest ताकि उनको डिफॉरेस्टेशन ना करनी पड़े। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि डेली लाइफ रिसोर्सेज में इरिगेटेड प्लांटेशंस जो हैं वो कहाँ पे यूज़ होती हैं। देखो, कुछ प्लांटेशंस जो होती हैं वो आपको फ्रूट्स और नट्स भी देती हैं, जैसे जो डेट्स हैं बलूचिस्तान के अंदर, या फिर और जो ग्रेजिंग लीव्स हैं वो आपके पास गोट्स और शीप के इस्तेमाल में आते हैं। सो देयर फॉर रिमेंबर दिस थिंग कि ग्रेजिंग लीव्स आपके पास गोट्स और शीप्स खाती हैं, देयर फॉर आपके पास जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग है वो अच्छी होती है। दूसरा क्या चीज़ है, ह्यूमंस के लिए क्या है कि ह्यूमंस को ये फ्रूट्स और ह्यूमंस को क्या प्रोवाइड करते हैं, नट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन लेट्स टॉक अबाउट टूरिज्म। अगर क्योंकि अगेन आप क्या कर रहे हो कि अगेन आप प्लांटेशन कर रहे हो और अगेन आपके पास ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, तो अगेन क्या चीज़ होगी, आपके जो सीनिक ब्यूटी है वो अगेन क्या चीज़ होगी, वो अच्छी होगी। जब सीनिक ब्यूटी अच्छी होती है तो ब्यूटीफुल स्पॉट्स बनते हैं, जैसे कि छांगा मांगा। अब छांगा मांगा के जो फॉरेस्ट है उनको देखने के लिए लोग इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। सो देयर फॉर अगेन बाहर से लोग आते हैं। सो अगेन दीज फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, जैसे जब आप इरिगेटेड प्लांटेशन करते हो तो टूरिज्म सेक्टर आपका क्या होता है, प्रमोट होता है, ठीक है। सो देयर फॉर बिजनेसेस जो आपके पास लोकल बिजनेसेस हैं वो प्रमोट होते हैं, जो आपके पास जो लोग हैं वो अगेन नेचर को एंजॉय करते हैं। सो देयर फॉर दिस इज डेली लाइफ एंड रिसोर्स, दैट्स वाई यू नीड द इरिगेटेड प्लांटेशंस, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात हमारे पास दोबारा है, इसको अगेन हम दोबारा नहीं रीड करेंगे। दिस इज द सेम थिंग एज द प्रीवियस वन, वी आर नॉट गोइंग टू रीड दिस थिंग। ये दोबारा एक दफ़ा आपके पास रिपीट हो गया, ठीक है। सो रिपीटेड, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, रिपीटेड नाउ से दिस थिंग। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, ज़रा देखो। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ आपके पास है चैलेंजेस ऑफ द इरिगेटेड फॉरेस्ट। क्या आपके पास चैलेंजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं इरिगेटेड फॉरेस्ट के अंदर, ज़रा देखो। देखो, जहाँ पे ये फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इरिगेटेड फॉरेस्ट, वहीं पे इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं। पहली, सबसे पहली क्या चीज़ है, कंपटीशन ऑफ फॉर रिसोर्सेज। कि इरिगेटेड फॉरेस्ट के लिए सबसे मेन ज़रूरी चीज़ क्या है, सबसे पहले आप बताओ, एनीवन क्लास के अंदर कोई भी बताए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ एग्जैक्टली इरिगेटेड फॉरेस्ट के लिए क्या चीज़ है, आपको क्या चीज़ चाहिए होगी, व्हाट डू यू नीड इन द इरिगेटेड फॉरेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड इन द इरिगेटेड फॉरेस्ट, आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, ह्यूमंस को क्या प्रोवाइड करना है इरिगेटेड फॉरेस्ट को, वाटर, एग्जैक्टली।
और पाकिस्तान के पास या फिर अगेन क्या चीज़ है, जो वर्ल्ड के अंदर पानी की ऑलरेडी क्या चीज़ है, स्कार्सिटी है, ठीक है। सो वाटर पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी क्या चीज़ है, स्कार्स के अंदर है, ठीक है, ऑलरेडी शॉर्टेज है पाकिस्तान के अंदर वाटर की। सो अगेन देयरफॉर इरिगेटिंग दीज फॉरेस्ट मीन्स कि अगेन बहुत कम पानी आपके पास बचेगा किस चीज़ के लिए, बाकी एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए या फिर बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए या फिर बाकी जो लोकल यूज़ है उसके लिए बहुत कम पानी बचेगा। देयरफॉर दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। ऑलराइट, नेक्स्ट अब सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ ये है कि बहुत हाई कॉस्ट आपको चाहिए, आपको लॉट ऑफ मनी चाहिए कि अगेन आप इरिगेशन सिस्टम्स बनाओ ताकि आप इन फॉरेस्ट को क्या कर सको, इरिगेट कर सको, ताकि इन फॉरेस्ट को आप आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर दे सको, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, उसके बाद आप प्लांट करो सैपलिंग्स को, फिर उसको मेंटेन भी करो फॉरेस्ट को काफ़ी साल तक। सो देयरफॉर आपके पास कौन से रिटर्न्स आते हैं, बहुत स्लो रिटर्न, कई 10 15 20 साल के बाद आपके पास रिटर्न आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर जैसे कि जो वीट और जो कॉटन है ये आपको इमीडिएट रिटर्न देती हैं, ये आपको आफ्टर अ ईयर मैक्सिमम रिटर्न दे देती हैं, ठीक है। लेकिन ये इन इन क्रॉप्स के बरअक्स, इन क्रॉप्स के ऑपोजिट जो आपके पास जो इरिगेटेड फॉरेस्ट हैं वो गेन आपको क्या देते हैं, दे आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 15 20 ईयर्स 30 ईयर्स के बाद आपको अगेन क्या देते हैं, ये आपको रिजल्ट देते हैं, क्योंकि अगेन आपने प्लांट्स आपने लगाए हैं और अगेन ऑफ कोर्स क्या चीज़ है, ट्रीज बनने में उनको ऑलमोस्ट 25 30 साल लग जाएंगे यार, ठीक है। सो देयरफॉर एग्जैक्टली क्या चीज़ है, स्लो रिटर्न, एंड दैट इज अनदर प्रॉब्लम फॉर द इरिगेटेड फॉरेस्ट, ठीक है। सो देयरफॉर जहाँ तक ये फॉरेस्ट हेल्पफुल है वहीं पे इन फॉरेस्ट का एग्जैक्टली क्या चीज़ है, इन फॉरेस्ट में प्रॉब्लम्स भी हैं, इन फॉरेस्ट की इश्यूज भी हैं, ठीक है। सो जहाँ पे ये इरिगेटेड फॉरेस्ट जो हैं ये हेल्पफुल हैं, वहीं पे इनकी प्रॉब्लम्स भी हैं, एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, देखो यहाँ पे हमारे पास लेक्चर एंड होता है किस चीज़ का, हमारे पास लेक्चर एंड होता है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो फॉरेस्ट आते हैं दैट इज द प्रोडक्टिव फॉरेस्ट, कौन से वाले फॉरेस्ट है, प्रोडक्टिव फॉरेस्ट। सो टेल मी अबाउट द प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के अगेन हम जरा जल्दी से वाली बात कर लेते हैं कि प्रोटेक्शन फॉरेस्ट एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है, एक रिवीजन हम कर लेते हैं कि प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, याद रखना कि प्रोटेक्शन फॉरेस्ट क्या होते हैं, वो वाले फॉरेस्ट जो अगेन मैन मेड होते हैं, ठीक है। सो अगेन दोज फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर एक्चुअली मैन मेड, ठीक है। ये इनको नेचर प्लांट नहीं करती बल्कि ह्यूमंस ने खुद प्लांट किया हुआ है, ठीक है। अब ये प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के आपके पास हमारे पास दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक आपके पास थी लीनियर, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा, लीनियर फॉरेस्ट, ठीक है। और दूसरे आपके पास कौन से वाले, इरिगेटेड फॉरेस्ट, ठीक है, जिनके बारे में हमने आज पढ़ा कि इरिगेटेड फॉरेस्ट क्या होती है, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, सो अगेन दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, और अगेन ये इन दोनों को मैन मेड ही है, लेकिन लीनियर फॉरेस्ट को एग्जैक्टली क्या चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको वाटर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इरिगेटेड फॉरेस्ट को एग्जैक्टली क्या चीज़ करनी पड़ती है, आपको वाटर देना पड़ता है, ठीक है। इनको ब्लॉक्स के अंदर लगाया जाता है, ये अगेन सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री के ऊपर काम करते हैं, इनके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। सो अगेन और आपके पास दूसरी तरफ थे लीनियर फॉरेस्ट, ठीक है। अच्छा, एज कंपेयर टू द प्रोटेक्शन फॉरेस्ट आपके पास एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव फॉरेस्ट, जो नेचर ने प्लांट किए हुए, किसने प्लांट किए हुए, नेचर ने प्लांट किए हुए। ये अगेन किसने प्लांट नहीं किए, ये ह्यूमंस ने प्लांट नहीं किए, बल्कि अगेन दीज आर बीइंग प्लांटेड बाय द नेचर, ठीक है, प्लांटेड बाय नेचर। इसके अंदर कोई भी इंटरवेंशन ऑफ द ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं थी या नहीं है और नहीं होगी, ठीक है। सो देयरफॉर टेल मी, यहाँ पे जो हम प्रोटेक्शन फॉरेस्ट का टॉपिक जो एंड करते हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टिल नाउ के प्रोटेक्शन फॉरेस्ट तक, एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव, देन टेल मी अबाउट इट। All okay, Amit? All right. All okay with that? All right. Ayan, any question? All okay. Very nice. ठीक है. So again, remember this thing कि इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, हम अपना नेक्स्ट, अच्छा क्योंकि ये प्रोडक्टिव फॉरेस्ट का आई वांट कि अगेन ये जो लेक्चर है ना, ये एक साथ में लेक्चर आपको स्टार्ट करवाऊँ, क्योंकि प्रोडक्टिव फॉरेस्ट को मैं चाहता हूँ कि ये ना एंड मैनग्रोव्स के ऊपर हो, स्टार्ट यहाँ से हो, प्रॉपर प्रॉपर प्रोडक्टिव फॉरेस्ट से एंड हो और स्टार्ट हो, और अगेन क्या चीज़ें हम प्रॉपरली इसके ऊपर जाएँ और अगेन इसके एग्जैक्टली फीचर्स हर एक एक फॉरेस्ट के सेपरेटली पढ़ें। और अगेन क्या चीज़ है कि आई वांट कि ये एक ही लेक्चर के अंदर हो। सो रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन इसको हम कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम मंडे इंशाल्लाह, क्योंकि अगर अभी मैंने प्रोटेक्शन प्रोडक्टिव फॉरेस्ट अगर मैं अभी स्टार्ट भी करूँगा तो अगेन वो मिड में रह जाएगा। सो देयरफॉर यू विल, तो वो दोबारा हमें मंडे को दोबारा एक दफ़ा से रिवाइज करना पड़ेगा। सो देयरफॉर आज के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू,
हम प्रोटेक्शन फॉरेस्ट तक एंड कर रहे हैं। एंड रिमेंबर दिस थिंग, रिवाइज द नोट्स दोबारा। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ कि मैं इसको सेव करके दोबारा एक तरह से शेयर करता हूँ, कि मैं कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली आपके पास ये ओपन हो जाए और ये इस तरीके से ओपन हो कि एग्जैक्टली जो ये मैं बुक मार्क्स कर रहा हूँ ये आपके पास शो भी हो। ठीक है वर्दा, वैसे आपके पास शो हो रहे थे? अरीबा, राफ़े और हुसैन कह रहे थे कि उनके पास शो नहीं हो रहे थे। वर्दा, अहमद एंड अयान, वो दोबारा एग्जैक्टली लाजमी ओके वर्दा ठीक है। अहमद, आपके पास ओपन हुए थे वो बोले जो पीडीएफ नोट्स हैं? ठीक है अहमद, ओके। अयान, आप एक काम करना कि अगेन जो मैंने आपको मेथड सेंड किया ना, कि उसको ना लैपटॉप के आप ऊपर ओपन करो, ठीक है? उसको फिर सेव करो, डाउनलोड करो और फिर उसके बाद आप अपने मोबाइल के अंदर सेव करो। वरना एक और तरीके से मैं अगेन मैं कोशिश करता हूँ कि अगेन मैं इसको चेंज करके ना मैं अभी सेंड भी करूँ, फिर आप मुझे लाजमी बताना कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है ये आपके पास ओपन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, सो मैं इसको खुद लैपटॉप के ऊपर सेव करके ना मैं उसको खुद आपके पास डायरेक्टली सेंड कर देता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर। ऑलराइट, okay, now say this thing. So this is how we are ending our today's lecture, and if you still have any questions then please do ask. Yep.